जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीके करियर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं वो हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो संतुष्टि शब्द ये वाला सही लिखा है, या फिर ये सही लिखा है संतुष्टि, या फिर संतुष्टि बड़ा सा आएगा, या फिर संतुष्टि ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतुष्ट एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, हमें जो कामदेव का पर्यायवाची है वो बताना है। ठीक है, तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। मकरंद होगा, प्रद्युम्न होगा, प्रद्युम्न, सूर्यपुत्र होगा, या फिर सुबाण होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रद्युम्न एकदम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द अर्थ कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, जो अथ का विलोम शब्द है वो हमें बताना है। तो अथ का विलोम शब्द पथ होगा, या फिर अंत होगा, प्रारंभ होगा, या फिर इति होगा। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा अथ का, वो ऑप्शन नंबर सी इति एकदम इसका करेक्ट जवाब है। तो अथ का विलोम शब्द क्या होता है, इति होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस पर मुकदमा चल रहा है। तो जिस पर मुकदमा चल रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, चोर बोलेंगे, अपराधी बोलेंगे, प्रतिवादी बोलेंगे, या फिर अभियुक्त बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभियुक्त एकदम सही जवाब हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, अभियुक्त बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द बताना है। तो कृतज्ञ शुद्ध है, या कृतज्ञ, या फिर कृतज्ञ, या फिर कृतज्ञ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ एकदम सही लिखा हुआ है, कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अगर पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलता रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है व्याकरण की दृष्टि से। राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा, महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका थी, मैं आता आता रुक गया, मैं बहुत दिनों तक उसकी प्रतीक्षा देखी। ठीक है, मैंने
बहुत दिनों तक उसकी प्रतीक्षा देखी। तो ये एकदम गलत है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। एकदम सही लिखा हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य हमें बताना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से एक आंख से देखना एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ वाला उपयुक्त विकल्प छांटिए। तो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। घूर कर देखना होगा, कम दिखाई देना होगा, आंखें चार होना, या समान समझना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, समान समझना, ठीक है। एक ही आंख से सबको देख रहे हैं, मतलब सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, ठीक है। तो सब एक समान है। तो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? समान समझना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वह छोटी बच्ची के तरह रोई, ठीक है। इसको प्रतिस्थापित करना है। वह छोटी बच्ची की तरह रोई, इसको पकड़ना है, ठीक है। बच्ची क्या है? ठीक है। बच्ची स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ठीक है। तो बच्ची स्त्रीलिंग है, तो के थोड़ी ना आएगा यहाँ पे। तो हमें क्या देखना है? इसी के को पकड़ना है। छोटे बच्चों की को तरह रोई, छोटी बच्चा की तरह रोई, या फिर छोटी बच्ची की तरह रोई, छोटू बच्चे की तरह रोई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छोटी बच्ची की तरह रोई होगा, ठीक है। वह छोटी बच्ची की तरह रोई होगा। एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, छोटी बच्ची की तरह, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो किसकी रचना है? राम बिलास शर्मा की है, रामचंद्र शुक्ल जी की है, देवसेन की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सोहन ने घर भोजन किया। तो सोहन ने घर में घुसकर भोजन किया, सोकर भोजन किया, थककर भोजन किया, या फिर आकर भोजन किया। तो सोकर भोजन तो नहीं कर पाएगा ना वो, थककर भी इसका भी कोई मतलब नहीं है, घुसकर भी इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सोहन ने घर आकर आकर भोजन किया, ठीक है। एकदम वाक्य अच्छा लग रहा है ना, सटीक लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सोहन ने घर आकर भोजन किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, झूठा दिखावा करना, ठीक है, और बहुत परेशान करना, विवाद करना, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़ाई झगड़ा करना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मनुष्य का वह गुण जिससे उसे सम्मान या अपमान मिलता है। तो मनुष्य का वह कौन सा गुण है जिससे उसे सम्मान मिलता है या अपमान मिलता है? वो हमें बताना है। तो क्या समानता के कारण उसे सम्मान या अपमान मिलता है, या फिर दुष्चरित्र के कारण मिलता है, या फिर संस्कृति के कारण मिलता है, या फिर सभ्यता के कारण मिलता है? तो दोस्तों, जो सभ्य आदमी होता है, सभ्य इंसान होता है, उसकी सभ्यता के कारण उस मनुष्य के ऐसा गुण है सभ्यता एक, जिसी के कारण उसे सम्मान या अपमान की दृष्टि से देखा जाता है, उसे सम्मान या अपमान मिलता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है, शुद्ध शब्द बताना है। तो याज्ञवल्क्य सही लिखा हुआ है, या फिर युयुत्सु सही लिखा हुआ है, ललायत सही लिखा हुआ है, या फिर निषिद्ध सही लिखा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, याज्ञवल्क्य, ये दोस्तों एकदम सही लिखा हुआ है। बाकी युयुत्सु, इसमें भी ऐसी मात्रा लगेगी छोटों की, और ललायत नहीं होता, लालायत होता है। ठीक है, लालायत। ठीक है, तो ये एकदम ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, बाकी सारे अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा जो है गद्यांश शुरू हो जाता है, तो हमें गद्यांश को पढ़ना है और अच्छे से एकदम आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। अपने निजी वित्तीय स्रोत से या अधिकांश, आंशिक अथवा पूर्ण सरकारी सहायता से या बाहरी सहायता से संस्थाएं बहुधा शिक्षा, स्वास्थ्य या उद्योग धंधों के क्षेत्र में लोगों को, यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे हमें ऑप्शन पढ़ने हैं कि कौन सा विकल्प यहाँ पे आएगा। ठीक है, उद्योग धंधे के क्षेत्रों में लोगों को, अ, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? सुविधा, असुविधा या अनुकूलता या फिर संकट। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुविधा एकदम सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, जो है ना, सरकारी सहायता से या बाहरी सहायता से संस्थाएं बहुधा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग धंधे क्षेत्रों में लोगों को सुविधा, ठीक है, सुविधा या सेवा प्रदान कराती हैं। जब शिक्षा का डैश विस्तार ना हुआ था, तो इन्हीं स्वैच्छिक संस्थाओं ने स्थान स्थान पर स्कूल कॉलेज खोलकर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब शिक्षा व्यापक, ठीक है, जब शिक्षा व्यापक नहीं थी, ठीक है, जब शिक्षा क्या नहीं थी, व्या व्यापक विस्तार ना हुआ था, शिक्षा का व्यापक विस्तार नहीं हुआ था, तो यहाँ पे व्यापक आएगा। ठीक है, अगले और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा, विकलांग शिक्षा आदि के कार्य हाथ में लेकर आजादी के पूर्व व, ठीक है, आजादी के पूर्व व आजादी, यहाँ पे आएगा आजादी ही आएगा। ठीक है, आजादी के पूर्व और आजादी के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और चौथे जो खाली स्थान है, वहां पे देखते हैं क्या आएगा, आजादी के पूर्व या आजादी के भी, ठीक है, बाद भी स्वैच्छिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केरल, उत्तर प्रदेश जैसे प्रांतों में स्कूल व कॉलेज अधिकांश स्वैच्छिक संस्थाओं के हैं, जिनको सरकार 90% तक या इससे भी अधिक आर्थिक प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है सरकार 90% से अधिक? तो क्या प्रदान करती है वो हमको देखना है। ठीक है, दान प्राप्त करती है, प्रदान करती है, धर्म प्रदान करती है, दक्षिणा प्रदान करती है, या फिर अनुदान प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुदान प्राप्त करती है 90% से अधिक सरकार उनको। ठीक है, स्वैच्छिक संस्थाओं को। अब देख लेते हैं जो पांचवा खाली स्थान है उसकी जगह पे क्या आएगा, अनूठे आएगा, बुरे आएगा, बड़े आएगा, या फिर उत्तम आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे थे हम लोग। अनुदान प्रदान करती है, इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल, औषधालय आदि खोलकर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं। कई संस्थाओं ने अभियानों के माध्यम से चिकित्सा कैंप, नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर आदि लगवाने का कार्य हाथ में लिया है। ठीक है, कुष्ठ निवारण, विकलांग सेवा आदि कार्य भी किए हैं। जो सेवा के डैश उत्तम उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, उत्तम। ठीक है, उत्तम उदाहरण है, सेवा के उत्तम उदाहरण है, जिनमें कई स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम
अमर हो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी, 80 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा उत्तम। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। अब जो आज का होमवर्क क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले आपने 20 में से कितने सही किए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 20 में से आपके कितने सही कर पाए आप, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और ये जो होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करता है। जो रेखांकित खंड है उसको प्रतिस्थापित करना है, उसकी जगह पे कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अगर देखिए बदलाव की आवश्यकता है तब तो हम जो सही आ जाएगा वो कर देंगे, अन्यथा अगर कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर डी भी दे सकते हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शाम बेटे को पत्र लिखा। ठीक है, शाम बेटे को पत्र लिखा, यहाँ पे बताना है आपको इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा। शाम ने, शाम को, शाम से, या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए वो भी आपको जवाब देना है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना।